अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेटमी यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। यानी एक रेडियो स्टेशन है जिससे रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट की जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1300 किलोहर्ट्ज़ दी हुई है, उसकी आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो डेटा में गिवन है वो फ्रीक्वेंसी है 1300 किलो हर्ट्स। कभी भी आपको के में कन्वर्ट होता है उसको आप चेंज करते हैं 1300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हर्ट्स के अंदर। उसके बाद आप क्या करोगे, v दिया हुआ है, v की वैल्यू क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ एयर। आपको गिवन नहीं भी हो तो आपको याद रखना पड़ेगा वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड की वैल्यू है। और निकालना है कि आपको लैम्डा लैम्डा यानी वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम हमारे पास फॉर्मूला में याद है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव स्पीड। तो आपके पास एफ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपको निकालना है क्या है, लैम्डा निकालना है। तो क्या करोगे, एफ वहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया, वी अपॉन एफ है, वी की जगह वी की वैल्यू जो कि 3 × 10⁸ सही है। और उसके बाद एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू जो कि दी हुई है 1300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इज इक्वल टू लैम्डा। 3 को 1300 से डिवाइड करा दो, अगर 3 को 1300 से आप डिवाइड कराओगे बेटा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.002307 और उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर ऊपर 8 मौजूद है, नीचे 3 ऊपर गया तो वहाँ पे नीचे आके प्लस में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 0.002307 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 में से 3 गया 5 बचता है। अब करोगे क्या बेटा अगले स्टेप में, आप अगले स्टेप में आपके बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आप यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी हुई है इसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट से मुराद क्या, पॉइंट को ले जाओ 2 के बाद, 2 के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.3076 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। अब जा रहे 3 डिजिट आगे गया, ये 3 डिजिट आगे मतलब क्या -3, तो ये हो गया 2.3076 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 2। 5 में से 3 गया 2 बचता है। 10 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, 10 का स्क्वायर मतलब सर हमारे पास 10 का जो स्क्वायर होता है तो उसका मतलब होता है 100। इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो वैल्यू आएगी 230.76। और आप निकाल के रहे थे वेवलेंथ निकाल लेते तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 230.76 मीटर। और ये हो गया आपका बेटा यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा यह सवाल आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगला सवाल है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। आपको वाटर वेव्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। बेसिकली सवाल में ये कह रहा है, तो आप करोगे क्या, आपके पास डेटा बनेगा, डेटा के अंदर आपको जो दो चीज़ें गिवन है वो आप लिख लोगे। आपको वेवलेंथ गिवन है जो कि 1.6 मीटर है, आपको साथ में फ्रिक्वेंसी गिवन है जो कि आपके पास 0.80 हर्ट्स है। निकालना आपको क्या है, निकालना आपको स्पीड निकालनी है यानी वी निकालना है। अब क्या करोगे आप, फॉर्मूला आपको मालूम है, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा होता है। एफ मालूम है 0.80 पुट कर दो, 1.6 इसकी जगह पुट कर दो, इनको मल्टीप्लाई करा लो, 0.80 मल्टीप्लाई 1.6 तो वैल्यू आती है 1.28 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास बेटा वेव स्पीड और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर होगा। अगला जो न्यूमेरिकल है आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको कह रहा है यहाँ पे इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, अगर 50 वेव एक पॉइंट के ज़रिए पास हो रही हैं और एक रो, मतलब ये आपके पास ये पॉइंट है और यहाँ से आपके पास जो वेव्स हैं वो 50 वेव्स पास हो रही हैं कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। सो करना क्या है आपको, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 50, कितना वक्त लग रहा है बेटा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। और कह रहा है इफ़ द वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ जो है आपके पास बेटा वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। कभी भी आपको वही सेंटीमीटर में दी हुई हो तो हम कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, तो 8 डिवाइड बाई 100 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जब भी कन्वर्ट करना होता है डिवाइड बाई 100 करते हैं। 8 को 100 से डिवाइड कराओगे वैल्यू आएगी बेटा 0.08 मीटर। अब आपको ये सब चीज़ें निकालनी है, दो चीज़ें, बिना v के और बिना f के आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले आपको f निकालना पड़ेगा। f निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का सिंपल, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे वाइब्रेशन का मतलब नंबर ऑफ वेव्स है जो कि यहाँ पे दी 50, टाइम टेकन यानी 10 सेकेंड, 10 1 10 5
फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास बेटा 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ आ गई आपके पास। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ आ गई। अब तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। फॉर टाइम पीरियड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी, आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 1/f। सो बेसिकली ये हो जाएगा 1/5, और 1/5 को जब डिवाइड कराओगे आप तो बेटा वैल्यू आएगी 0.2 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड भी आ गया आपको। अब मालूम क्या करना है, वी मालूम करना है। तो वी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। वी का मतलब वी निकालना है, एफ मालूम है, यस सर मालूम है। क्या वैल्यू एफ की बेटा 5 हर्ट्ज़। लैम्डा कितना दिया है बेटा आपको 0.08। 5 को जब आप 0.08 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका बेटा आंसर। सही है बेटा, क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ भूल गया था, ये लगा देना। यहाँ पे आपको साथ में क्वेश्चन जो कह रहा था वो कह रहा था आपको वेव स्पीड निकालनी थी। तो वेव स्पीड यानी वी आपको फाइंड करना था, वी फाइंड करना था, एफ फाइंड करना था, लैम्डा मालूम था। तो वी बिना एफ और लैम्डा के, बिना एफ और वी के लैम्डा सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपने सब कुछ सॉल्व किया, यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको क्लियर होगा। इसके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट में है आपके क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 4 जो बता रहा हूँ वो है अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 80 सेंटीमीटर दी हुई है। उसका आपको कह रहा है कि यहाँ पे उसकी आप पीरियड भी निकालो, टाइम पीरियड भी निकालो और फ्रीक्वेंसी भी निकालो। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ लेंथ मालूम है जो कि दी हुई 80 सेंटीमीटर, और वो भी आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। उसके बाद आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ठीक है, आपको लेंथ मालूम है सिर्फ, और साथ में आपको जब भी पेंडुलम की बात आती है बेटा तो जी दिया होता है। जी की वैल्यू दी हुई 9.8 मीटर पर सेकेंड। नहीं गिवन भी हो तो आप लिख लोगे, याद रखो। 9 क्लास में भी आप ग्रेविटी की वैल्यू लिखते थे जब आपको हाइट का जिक्र आता था। अब यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सिंपल पेंडुलम वाला, SHM वाला, जो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पाई की जगह पाई की वैल्यू आपको मालूम होती है 3.142 लेते हैं। रूट के अंदर एल की वैल्यू आएगी। एल आपको दिया हुआ है 0.8, जी आपको दिया हुआ है 9.8। आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करोगे पहले, फिर इसका रूट ले लोगे। रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आखिर में आपके जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 1.794 सेकेंड। ये आ गया टाइम पीरियड। अब निकालना है क्या आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है 1/t होता है। टी मालूम हो चुका है, यस सर मालूम हो चुका है। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, 1/, को डिवाइड करा दो। जब आप डिवाइड करा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.557 हर्ट्ज़, और ये हो जाएगा आपका बेटा आंसर। उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगला नंबर है आपके पास बेटा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करना है। तो बेसिकली आपके पास जहाँ पे कह रहा है गिवन द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इज 331 मीटर पर सेकेंड। तो डेटा दिया हुआ आपको, यहाँ पे डेटा लिख लिया आपने। उसके बाद आपको निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी वी आपको फाइंड करना है। सही है, आपको वी फाइंड करना है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, कभी भी टेम्परेचर दिया हुआ होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर। तो सेंटीग्रेड से केल्विन का मतलब होता है कि आप 50 के अंदर 273 के प्लस कर दो। सो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री प्लस 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा आपके पास 323 केल्विन। यानी आप टाइम पीरियड जो आप लोगे वो ये वाली वैल्यू लोगे। आपको ये चीज़ें गिवन है, तो फॉर्मूला आपके जो लगता है यहाँ पे वो लगता है 331 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आता है आपके पास टी, नीचे आता है 273। ये आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड के अंदर ये क्वेश्चन होती है जिसमें आपको कौन से फैक्टर्स इनके स्पीड ऑफ साउंड का, तो ये आपके एक्सप्रेशन मालूम दी आती है आपको यहाँ पे 331 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह टी की वैल्यू जो कि दी हुई है 323। अब क्या कराओगे आप बेटा, इन दोनों को डिवाइड करा दो। इन दोनों को डिवाइड करा दिया तो वैल्यू आ गई आपके पास ऊपर नीचे 1.183। आप इसका रूट ले लो। अगर आप इसका रूट ले लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.087। इसको मल्टीप्लाई करा दो। जब इसको मल्टीप्लाई करा दोगे आप बेटा तो वैल्यू आ जाएगी 359.79 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। फिर एक न्यूमेरिकल आपको दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ वो आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल का, जिसमें आपके पास यहाँ पे जो है वो है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज
आपके पास कैलकुलेट कह रहा है वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूजिंग इन एमआरआई यूनिट, यानी एक एमआरआई यूनिट है जिसके अंदर 100 मेगाहर्ट्ज की वेव इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पे कह रहा है कि उसके आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब मैं कोई सी वेव हो स्पीड इन एयर के फॉर्मूले से सॉल्व होता है। फ्रिक्वेंसी दी हुई 100 मेगाहर्ट्ज, जिसको आप कन्वर्ट कर दो। कन्वर्जन कैसे होगी आपके पास, मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर 6, सही है। अब 100 का मतलब क्या होता है बेटा, 10 का स्क्वायर, तो आप ये भी सकते हो 10 की पावर 6 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6। तो ये बेसिकली कन्वर्जन हो जाएगी आगे बेसिस सेम पावर एट 1 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी आपके पास आ गई 1 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्ज। ये आप लेके चलोगे। सी की वैल्यू आपको गिवन, सी आपको याद रखना पड़ता है क्या, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे लैम्डा है। तो लैम्डा के लिए आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे v का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू सी। तो बेसिकली जहाँ v है वहाँ c की वैल्यू पुट कर सकते हो आप इजीली। c की वैल्यू आपको दी हुई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी की जगह फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी हुई 1 इंटू 10 की पावर 8 और साथ में आपको क्या दिया हुआ, लैम्डा दिया हुआ। ये यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा। जब डिवाइड करा दोगे इसको तो ये आ गया आपके पास, ये हो जाए कैंसिल। 3/1, 3/1 का मतलब क्या होता है बेटा, 3/1 का मतलब होता है यहाँ पे कि आपकी वैल्यू आ गई 3 और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगला मैकेल आपके पास बेटा जो चैप्टर नंबर आपका मेन चैप्टर 13 वहाँ से है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो मैंने बीच के सवाल नहीं करा है, उसका मतलब क्या है, वो सेम फॉर्मूले से अप्लाई हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो अगर आप वो इस सवाल को जो लास्ट करा है उसको सही से समझ लोगे तो बाकी सारे सवाल भी आप ईजिली कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो यहाँ पे सवाल आपको दे रहा है 30, यहाँ पे आपको 13 चैप्टर का सवाल है, जिसमें है एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर with a focal length of 13.5 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पेसिमेंस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आपके पास एक इमेज स्पेसिमेन की, ऑब्जेक्ट समझ लो, जिसकी इमेज अपीयर हो रही है कॉन्केव मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर के फासले से, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 13.5 सेंटीमीटर है। अब बताओ कि स्पेसिमेन और मिरर का दरमियान का फासला कितना है, वो आपको फाइंड करना है। अब क्या करोगे आप यहाँ पे बेटा, पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्यू से होता है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर हो रही है तो इसलिए आप यहाँ पे वैल्यू जो लोगे वो माइनस में लोगे और यहाँ लिख देना वर्चुअल इमेज, यहाँ पे साथ में लिख देना बिहाइंड द मिरर। उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको फोकल लेंथ दी हुई जो कि दी हुई 13.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी स्पेसिमेन का फासला मिरर से। तो फॉर्मूला लेंथ इक्वेशन होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो अब आपके पास निकालना है कि आपको p निकालना है, तो 1/q 1 प्लस q, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। अब क्या करोगे बेटा, 1/f, ये 1/f की वैल्यू रख दो। f की वैल्यू आ गई 13.5, ये माइनस दिया हुआ, वैल्यू माइनस की है तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस हो जाता है 11.5। अब 1/13.5 प्लस 1/11.5, इनको आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो या इसका बेहतरीन तरीका ये होता है दोनों को साथ लिख लो मिला के, 13.5 11.5। चेक करो कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ देख रहे हो इधर 13.5 है, यहाँ 13.5 तो मौजूद है, मौजूद क्या नहीं है 11.5, तो इसके वाली वैल्यू ऊपर वाली 11.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे 11.5 दिया हुआ है, 11.5 तो है, ये नहीं है, तो इसके ऊपर वाला नंबर जो है वो 13.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13.5 प्लस 11.5 वैल्यू होती है आपके पास 25, और 13.5 को मल्टीप्लाई कराओगे 11.5 से तो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 155.25। अब क्या करोगे, बेसिकली इसको चाहो तो इसको यहाँ पी को वहाँ ले जाओ, सही है, 155.25 को यहाँ पे ले जाओ ऊपर, इसको ऊपर ले गया। अब ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके हो गया डिवाइड, 155.25 को डिवाइड किया 25 से मैंने, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो आ गई 6.21 सेंटीमीटर, यानी जो स्पेसिमेन है वो मिरर से 6.21 सेंटीमीटर के फासले पे मौजूद है। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है यहाँ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री। इफ द रे ट्रेवल थ्रू द वाटर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33 कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको कह रहा है
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है लाइट का रे का जो जिसकी आपको इंटरफेरेंस बन रही है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे दी हुई है 40 डिग्री, मीन्स एंगल आई जो हो गया 40 डिग्री हो गया। उसके बाद कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है जो कि 1.33 है, निकालने को कह रहा है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए जो कि होता है n इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में जाता है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे आपको निकालना है साइन एंगल आई अपॉन एन, ठीक है। एंगल आई की वैल्यू एंगल आई की जगह पुट कर दो जो कि दी है 40 डिग्री, एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर दो 1.33, साइन 40 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.642 डिवाइड बाय 1.33, इसको डिवाइड करा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.482। कैलकुलेटर में जब सॉल्व करोगे वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर में 40 डिग्री की तो 0.642 अलाउड होता है कैलकुलेटर बोर्ड में। उसके बाद क्या करोगे, साइन यहाँ पे साइन वहाँ जाएगा, तो जब भी आइडेंटिटी वहाँ जाती है तो इन्वर्स बन जाती है, हमेशा याद रखना। तो इधर आ गया 0.482, साइन इन्वर्स 0.482 की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 28.8, और जब भी आपके पास एंगल आता है तो उसकी यूनिट डिग्री, और ये हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो अगला कुछ चैप्टर न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 14 से है, जो कि बुक का उस बुक का चैप्टर नंबर 14 का न्यूमेरिकल नंबर 2 होगा। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस हैं, एक का यूनिट आपको दिया है 5 माइक्रोकूलम, सेकंड में दिया हुआ है आपको 3 माइक्रोकूलम, और दोनों डिस्टेंस पे प्लेस हुए हैं 5 सेंटीमीटर के फासले पे मौजूद हैं। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, आपको उन दोनों के दरमियान की कूलम फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कह रहा है Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि चार्जेस सर्कुलर मोशन में होते हैं तो आपका डिस्टेंस जो रेडियस से डिनोट करते हो, और फॉर्मूला जो वैल्यू दी हुई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कन्वर्ट करोगे उसको मीटर में 100 इज यानी मतलब ये आ गया 0.05 मीटर। सेम काम यहाँ पे माइक्रो दिया, माइक्रो को कन्वर्ट करोगे, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, इसका भी मतलब यहाँ पे माइक्रो तो यहाँ भी आएगा 10⁻⁻6 कूलम। अगले स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, आपके पास यहाँ पे फोर्स निकालनी है, सही है। कूलम का जब भी जगह यानी कूलम फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, तो उससे कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी आपको, 9 × 10⁹ Nm², और साथ में आपके पास आएगा कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है बट मेजॉरिटी टाइम पे नहीं गिवन हो तो आपको याद होनी चाहिए के की वैल्यू। अब फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², के की जगह के की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद Q1 की जगह Q1 की, Q2 की जगह Q2 की, उसके बाद नीचे जो आपको दिया हुआ 0.05 का स्क्वायर। अब क्या कराओगे, 9 5 ज़ा 45, 45 3 ज़ा 135, आपने मल्टीप्लाई करा लिया, बेसिस सेम है सबकी, पावर ऐड 9 - 6 अपॉन 0.05 का स्क्वायर लोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 0.0025। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, 135 को रहने दो मौजूद अपनी जगह पे, 9 में 6 माइनस हुआ 3 बचता है, प्लस का माइनस का 6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10⁻⁻3। सेम काम यहाँ पे करो, पॉइंट इधर है, 2 के बाद चला गया तो ये बन गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ये और ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए। अब 135 को 2.5 से डिवाइड करा दो तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 54 न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर होगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, उसमें कह रहा है आपको फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब होता है बेटा आपको CE निकालना है। आपको गिवन क्या क्या है, व्हेन 4 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक सीरीज़ के अंदर आपको कनेक्टेड हुए हैं कैपेसिटर्स, जिसमें आपके पास C1 दिया हुआ है आपको 4 माइक्रोफैरेड, C2 जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड, और C3 जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड। सीरीज आपको कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है कि इसकी जो है पैरेलल जो कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ के अंदर है, देयरफॉर कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, सो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। तो बेसिकली आपके पास 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो सबका, 4 3 2 चेक कर लो, यहाँ पे क्या क्या मौजूद नहीं है, यहाँ पे 3 और 2 मौजूद नहीं है, यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है,
4 और 2, यहाँ पे क्या नहीं है 4 और 3, तो ये हो गया 3 2 6 1 6, ये हो गया 4 2 8 1 8, ये हो गया 4 3 12 1 12। 6 + 8 + 12 की वैल्यू होती है बेटा आपके पास 26, और ये 4 3 12 2 24। इन दोनों को डिवाइड करा दो तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 0.92। इसको वहाँ भेज दो, 0.92 यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, सी यहाँ डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ गई वो आ गया 0.92। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर।